आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो लॉ एडमिशन टेस्ट। LAT के एडमिशन्स होने जा रहे हैं। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें टेस्ट पैटर्न क्या होगा, टेस्ट में सिलेबस कौन सा होगा, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है, डिटेल्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स और हाउ टू रजिस्टर, इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी कैसी है। रजिस्ट्रेशन करवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और इसके ऊपर अप्लाई करने की लास्ट डेट जनवरी 10, 2023 है। आते हैं हम अपनी बात की तरफ कि आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। फॉर एडमिशन इन 5 years अंडर ग्रेजुएट LLB डिग्री प्रोग्राम है ये, और इसकी डेडलाइन जो है वो जनवरी 10, 2023 है रजिस्ट्रेशन करवाने की। जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि जनवरी 10, 2023 से पहले वो अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मुकम्मल करवाएं ताकि उनको बाद में कोई मसला पेश ना आए। अब हम बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। इसमें स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट ग्रेड 12 एजुकेशन, वो लोग जो 12 साल तालीम हासिल कर चुके हैं या उनके पास HSSC का सर्टिफिकेट है, वो लोग इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। Students who have appeared in the final examination of HSSC or equivalent grade 12 education and awaiting results, और वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इम्तिहान दे चुके हैं 12 साल तालीम का। फ़र्ज़ किया वो FA का सेकंड ईयर, FSC का सेकंड ईयर इम्तिहान दे चुके हैं और रिज़ल्ट के लिए अवेटेड हैं, वेट कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। अब आते हैं कि इसमें टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस कौन सा होगा। डिवीज़न ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और नेचर ऑफ क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले ऐसे आएगा, वो इंग्लिश में भी हो सकता है या उर्दू में। उसके मार्क्स हैं 15 और ये मैक्सिमम जो है 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट, इसके 10 नंबर हैं और इसमें 200 अल्फाज पर मुश्तमिल जो है ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। MCQs जो इंग्लिश के आनी हैं वो 20 नंबर के हैं और इनमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी इंग्लिश में, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे और परिपोजिशन होगी। यानी कि उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ और हरूफ जार, परिपोजिशन। MCQs जनरल नॉलेज, इसमें 20 नंबर का आएगा। MCQs इस्लामिक स्टडी, इसमें 10 नंबर के आएंगे। MCQs पाक स्टडी भी 10 नंबर के आएंगे। MCQs उर्दू जो है वो 10 नंबर का आएगा, वोकैबुलरी होगी। और MCQs मैथमेटिक्स जो है वो 5 नंबर का होगा, बेसिक मैथमेटिक्स इसमें आनी चाहिए। टोटल नंबर जो हैं वो 100 नंबर हैं और पासिंग मार्क्स इसके 50 नंबर होंगे। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम इसका कब होगा। टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन जनवरी 22, 2023 टेंटेटिवली, ये आर्जी तौर पे है, इसमें कोई तब्दीली भी हो सकती है। एनी चेंज इन टेस्ट डेट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस विल बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट्स थ्रू www.hec.government.pk। अगर इसमें कोई तब्दीली होती है तो इस वेबसाइट पर कैंडिडेट्स को इसके मुतालिक आगाह किया जाएगा। एप्लीकेंट्स हु रजिस्टर्ड
through HEC online registration process will be able to download their roll number slip from, यानी कि जो लोग अप्लाई करेंगे इस पर वो इस लिंक के थ्रू अपनी जो है रोल नंबर स्लिप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ईमेल SMS विल आल्सो बी सेंड टू रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस, जो लोग दरख्वास्त गुजार होंगे उनको ईमेल और SMS के ज़रिए भी आगाह किया जाएगा। A print of roll number slip, original paid fee and original CNIC will be required टू एंटर द टेस्ट सेंटर। यहाँ पे ये बात याद रखें कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सिर्फ रोल नंबर स्लिप नहीं लेके जानी, बल्कि ओरिजिनल जो है फ़ी चलान जो पेड शुदा है वो भी लेके जाना है साथ, और ओरिजिनल जो शनाख्ती कार्ड है वो भी रिक्वायर होगा। यानी कि 3 चीज़ें जो है कैंडिडेट्स को वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंटर होने के लिए, अपने इम्तिहान में बैठने के लिए देना होंगी। डिटेल्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर बनेंगे। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मेजर सिटीज़, जो मेजर सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे जो है सेंटर्स हेल्ड होंगे। एप्लीकेंट्स में सिलेक्ट ओनली एनी टेस्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर फ्राम द लिस्ट अवेलेबल, जो लिस्ट अवेलेबल वहाँ पे होगी जब आप अप्लाई ऑनलाइन कर रहे होंगे, वहाँ पर आप समझते हैं कि ये सिटी जो है मेरे लिए ज़्यादा करीब है और इजी है जहाँ पर मेरे लिए जाना, तो आप वहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसी सेंटर जो आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। हाउ टू रजिस्टर, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। प्लीज़ विज़िट द फॉलोइंग लाइन, जो ETC HEC गवर्नमेंट PK, इसके ऊपर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है और इसके लिए टेस्ट फ़ी जो है आपकी 1250 रुपये है, ये आपने डिपॉज़िट करवानी है। यहाँ पे आपको जो है चलान फार्म के ऊपर, यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ये आपका जो है अकाउंट नंबर है, इसमें आपने जमा करवानी है। और आप कहाँ कहाँ पर जमा करवा सकते हैं इनको, ये आप हायर एजुकेशन कमीशन के बैंक में, हबीब बैंक लिमिटेड में जमा करवा सकते हैं। ब्रांच कोड इसकी 1742 है और फ़ी चलान इज़ ओनली अवेलेबल ऑन ETC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ये अवेलेबल होगी। इस तरीके से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। बाकी ये है कि आप इसका जो है ये मुकम्मल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि ला एडमिशन टेस्ट LAT का, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत आपके काम आए। हो सकता है आपसे ये वीडियो मिस भी हो जाए तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप इसके अपने पास लेके रख लें। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें अपना लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लाते रहें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।